नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल अनकाबे स्टोरी में। भक्तों, 100 साल बाद चैत नवरात्रि पर अद्भुत योग बनने जा रहा है। महारानी की कृपा से इन 4 राशियों की सोई हुई तकदीर जागने वाली है। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 100 साल बाद चैत नवरात्रि पर माता रानी का विशेष योग बन रहा है, जिससे 12 में से 4 राशियों के जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। माता रानी की कृपा से यह 4 राशियाँ धन संपत्ति से भरपूर होगी और उनके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इस बार शक्ति की भक्ति का 9 दिवसीय महापर्व चैत नवरात्रि 30 मार्च 2025 से शुरू होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस वर्ष नवरात्रि का शुभारंभ रविवार को हो रहा है और माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता रानी का हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। हाथी समृद्ध, सुख और शांति का प्रतीक है। देवी दुर्गा जब इस सवारी पर विराजमान होकर आती हैं तो इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। खास तौर पर किसानों के लिए संकेत देता है कि इस वर्ष अच्छी फसल और पर्याप्त वर्षा होगी। यह योग देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और व्यापार व्यवसाय में उन्नति का भी संकेत देता है। धार्मिक ग्रंथों में माँ के इस रूप को भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करने वाला बताया गया है। नवरात्रि के दौरान भक्तजन उपवास, पूजा पाठ, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करके माता रानी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च 2025 को शाम 4:27 पर होगी और इसका समापन 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:49 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल चैत नवरात्रि 30 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक चलेगी। इस बार विक्रम संवत बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि 100 साल बाद इस दिन 5 ग्रहों की युक्ति बनने जा रही है। इस दिन चंद्रमा, शनि, बुध, राहु और सूर्य मीन राशि में एक साथ होंगे, जिससे बुध आदित्य योग और मालवीय राजयोग का निर्माण होगा। इन शुभ योग के कारण यह समय 4 राशियों के लिए अत्यंत शुभ साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर इस बार माता रानी की विशेष कृपा बरसने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें। अनकाबे स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी जातकों पर बना रहे और आपके जीवन की तमाम परेशानियाँ माता रानी की कृपा से समाप्त हो सके। नंबर 1, मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आपको बता दें कि इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा आप पर विशेष रूप से प्रसन्न है। माता रानी के इस अद्भुत योग से आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पिछले काफ़ी समय से चल रही थी वे माता दुर्गा के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी। मकर राशि के जातकों की आय में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। संतान की उन्नति देखकर आपका मन प्रसन्न होगा। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें पदोन्नति और सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में प्रेम और तालमेल बढ़ेगा, जिससे घर का माहौल सुखद रहेगा। इस राशि के जातक जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे और समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और पारिवारिक संबंध और मजबूत होंगे। माता दुर्गा की कृपा से यह नवरात्रि आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगी। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इस नवरात्रि छोटे कन्याओं को भोजन कराएं, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि है। नंबर 2, कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, आपको बता दें कि 100 साल बाद माता रानी की कृपा से आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। माँ दुर्गा आप पर विशेष रूप से प्रसन्न होने जा रही है। माता रानी के आशीर्वाद से इस नवरात्रि से आपका भाग्य बदलने वाला है। ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। नवरात्रि के पहले दिन से ही माता शैलपुत्री का आशीर्वाद मिलने लगेगा, जिससे आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। माता रानी के आशीर्वाद से आपके तरक्की के मार्ग खुलेंगे और आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी।
30 मार्च से आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ और सफलता दिलाने वाला साबित होगा। साथ ही आपको बता दें कि कुंभ राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे उनके अधूरे काम पूरे होंगे और नया व्यवसाय शुरू करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। जीवन में आप नियमों का पालन करेंगे और अपनी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए सही निर्णय लेंगे और सोच समझकर कदम उठाएंगे, जिससे वे अपनी एक मजबूत पहचान बनाने में सक्षम होंगे। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो नवरात्रि में बनने वाले 100 साल बाद के दुर्लभ योग से आपको किसी दूसरी कंपनी से अच्छी आमदनी का ऑफर मिल सकता है, जिससे करियर में आपकी उन्नति होगी। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपको नए अवसर मिलेंगे जो भविष्य में सफलता के नए रास्ते खोलेंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके संपर्क बढ़ेंगे और समाज में आपका नाम होगा। माता रानी की कृपा से यह नवरात्रि आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लेकर आएगी, जिससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। हाँ दोस्तों, इन 9 दिनों में आप खूब धन कमाएंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में आर्थिक समृद्धि आएगी। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और वे आपकी सफलता में आपका पूरा सहयोग देंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और आप दोनों मिलकर किसी संपत्ति की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यदि आप काफ़ी समय से विवाह के लिए योग्य वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो इस नवरात्रि में माता रानी के आशीर्वाद से आपकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। माता रानी की कृपा से सही समय पर सही व्यक्ति से मिलने का योग्य बन रहा है। अगर आप कोई मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो माता रानी के मंदिर जाकर उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नंबर 3, तुला राशि। तुला राशि के जातकों आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि आपके लिए बेहद शुभ और फलदायी सिद्ध होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, माता महामाई माँ दुर्गा के आशीर्वाद से यह नवरात्रि आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं और यह समय आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होगा। हाँ दोस्तों, इस नवरात्रि में आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव होंगे, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। नवरात्रि के शुभ समय में आपके सभी अधूरे अरमान पूरे होने वाले हैं। माता दुर्गा स्वयं आपके घर में विराजमान होगी और उनकी कृपा से आपके जीवन की परेशानियाँ दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि इस चैत्र नवरात्रि से जो भी लोग लंबे समय से अस्वस्थ थे, उनके स्वास्थ्य में ज़बरदस्त सुधार होगा। जो जातक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, उन पर माता रानी की विशेष कृपा बरसने वाली है, जिससे उनकी सभी परेशानियां समाप्त होगी। यह नवरात्रि माता रानी की कृपा से करियर में शानदार परिणाम देने वाली है, जिससे तुला राशि वालों के लिए 9 दिन बेहद शुभ साबित होंगे। तुला राशि के जातकों को माता रानी के आशीर्वाद का अद्भुत लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि आने वाला समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। माता रानी के आशीर्वाद से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपकी आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। जो जातक लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे, उनकी समस्याएं अब दूर होने वाली हैं। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से तुला राशि के जातकों पर धन की वर्षा होगी और उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। माता दुर्गा की कृपा से नौकरी पेशा जातकों को इस समय बड़ा अवसर मिल सकता है, जिससे उनका करियर नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और उनकी चिंताएं समाप्त होगी। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके अधूरे सपने इस नवरात्रि में पूरे हो सकते हैं। यह चैत्र नवरात्रि उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है, जिससे उनके घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। व्यवसाय में भी उन्हें अप्रत्याशित लाभ मिलने के योग्य बन रहे हैं। तुला राशि के जातकों को परिवार में किसी मांगलिक कार्य के शुभ सहयोग प्राप्त होंगे। इसके अलावा उन्हें किसी धार्मिक यात्रा का अवसर भी मिल सकता है, जिससे उनका भविष्य और अधिक उज्जवल बनेगा।
इस माह आप अपनी मधुर वाणी के प्रभाव से किसी बड़े कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि की शुरुआत आपके लिए अत्यंत शुभ होने वाली है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि नवरात्रि आपके जीवन में अपार खुशियाँ लेकर आने वाली है। नंबर 4, मीन राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 100 साल बाद नवरात्रि पर बनने वाले इस अद्भुत योग से आपको बहुत लाभ होने वाला है। हाँ दोस्तों, माता रानी की विशेष कृपा से आपका समय बेहतर होगा और आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। मीन राशि वालों पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इस दौरान सफलता के नए रास्ते खुलेंगे और आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और धन लाभ के साथ साथ कई बड़ी सफलताएं भी मिलेगी। करियर में सफलता के मार्ग खुलने वाले हैं। यह चैत्र नवरात्रि आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगी। इसके साथ ही जो लोग कर्ज संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे, उनकी समस्याएं भी इस नवरात्रि में समाप्त हो सकती हैं। माता रानी की कृपा से आपके पूरे घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस समय आप अपने घर में कोई बड़ा मांगलिक आयोजन भी कर सकते हैं। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे, जिससे आप खूब पुण्य अर्जित करेंगे। माता दुर्गा की कृपा से आपके हाथों से गरीबों और निसहाय लोगों का कल्याण भी होगा। अगर व्यापार की बात करें तो नवरात्रि के शुभ योग से व्यापारियों को भी ज़बरदस्त लाभ होगा। आपका व्यवसाय उन्नति करेगा और देश विदेश तक फैलेगा। आप धन लाभ प्राप्त करेंगे और साझेदारी में किए गए व्यवसाय से भी अच्छा मुनाफा मिलेगा। शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपको पढ़ाई में सफलता मिलेगी और आपके भविष्य के नए मार्ग खुलेंगे। जो महिलाएं लंबे समय से संतान की प्राप्ति की कामना कर रही थी, उनकी यह इच्छा भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। यह 9 दिवसीय नवरात्रि आपके जीवन में नई खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आएगी। माँ दुर्गा का हाथी पर आगमन आपके लिए सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। यह समय आपके जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने ना दें। तो दोस्तों, यह थी वे 4 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियाँ जिन्हें 100 साल बाद माता दुर्गा के अद्भुत योग से अपार लाभ मिलने वाला है। इन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में माता रानी का एक सच्चे दिल से जयकारा। वीडियो को लाइक करें और अनकाबे स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे और सभी परेशानियां माता रानी की कृपा से समाप्त हो सकें। इस वीडियो में हम आपको 5 से 7 ऐसे कार्य बताएंगे जो करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जो भी भक्त माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक करें। माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। इस बार चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर भूलोक पधार रही है। हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार जब माता पालकी पर आती है तो यह अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इससे भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अखंड दीपक की बाती और तेल का सही उपयोग क्या है, नवरात्रि के बाद पूजन सामग्री का सही निपटान कैसे करें, चैत्र नवरात्रि 2025 के शुभ मुहूर्त और तिथियां। मित्रों, यह वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आप नवरात्रि के बाद पूजा सामग्री का सही उपयोग कर सकें और अनजाने में कोई गलती ना हो। अक्सर लोग पूजा सामग्री को गलत तरीके से नदी में प्रभावित कर देते हैं, जिससे उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से समझें। चैत्र नवरात्रि 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां: आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार, समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातःकालीन शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से
12:50 तक। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के दौरान स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं, जो पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से हिंदू नववर्ष का आरंभ भी माना जाता है। इससे इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, जो नवरात्रि का एक प्रमुख अनुष्ठान है। मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। देखिए मित्रों, आप में से अधिकतर लोग नवरात्रि के दौरान कुछ गलतियां कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माँ दुर्गा की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के बाद बचे हुए चावल, श्रृंगार का सामान, दीपक की जली हुई बातियाँ, देवी सिक्का आदि को नदी में विसर्जित कर देते हैं। यही कारण है कि पूजा के बाद भी कई लोगों को अपेक्षित फल नहीं मिलता। मित्रों, माँ दुर्गा स्वयं आपको प्रसाद के रूप में आशीर्वाद देकर जाती है, लेकिन यदि आप उस प्रसाद का सही उपयोग ना ही करेंगे तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे आपके पास कुआं तो है, लेकिन यदि आप उसमें से पानी नहीं निकालेंगे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। हम आज आपको सही तरीका बताएंगे जिससे आपकी सभी परेशानियां, गरीबी, रोग दोष और मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। यह ज्ञान हमें हमारे गुरुओं और स्वयं माँ दुर्गा की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि यदि हमारे बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला हो जाए तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगी और माँ दुर्गा की कृपा मिलेगी। तो चलिए समय ना गंवाते हुए आज की जानकारी शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कौन सी गलतियाँ करने से आप माँ दुर्गा के आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इसे ध्यान से देखें और समझें, ताकि आप नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सकें। पूजा के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, विशेष रूप से वे चावल जो माँ दुर्गा को चढ़ाए गए हैं, उन्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, न कि बिना सोचे समझे नदी में बहा देना चाहिए। कई लोग पुष्प, सिक्के और चढ़ाए गए चावल बहा देते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल होती है। आपने 9 दिन तक जो पूजा की है उसका फल अपने पानी में बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि चैत्र नवरात्रि में बचे हुए माँ दुर्गा को चढ़ाए गए चावल का क्या करना चाहिए। यह खड़े हुए चावल विशेष महत्व रखते हैं और यदि इनका सही उपयोग किया जाए तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। इन चावलों को अपने भंडार में रखें। भंडार का मतलब है कि आप इन्हें अपने घर में उपयोग होने वाले चावलों में मिला सकते हैं या किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। अब इसके फायदे समझ लीजिए। जो पुष्प दुर्गा माँ को चढ़ाए गए हैं उन्हें धूप में सुखाकर पर्स में रखें। जो सिक्के चढ़ाए गए हैं उन्हें धान पेटी या पर्स में रखना चाहिए। दोस्तों, जो चावल दुर्गा माँ को चढ़ाए जाते हैं वे सिद्ध माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा साक्षात विराजमान होती हैं, इसलिए ये चावल जागृत अवस्था में आ जाते हैं। यदि आप इन चावलों को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। जब भी घर में चावल बनाए उसमें केवल 1 या 2 चावल के दाने मिला दें। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, रोग दोष दूर होंगे और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। इससे आपके जीवन में उन्नति होगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। इसके अलावा इन चावलों को खाने से जल्दी तृप्ति मिलती है और घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं श्रृंगार के सामान की। कई भक्त दुर्गा माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, लेकिन नवरात्रि के बाद इसे नदी में बहा देते हैं या किसी और को दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो श्रृंगार का सामान आप माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं उसे नवरात्रि के बाद घर की शादीशुदा महिलाओं को देना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वे इस श्रृंगार का उपयोग करेगी तब तक उन्हें माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। मान्यता है कि यदि स्वयं यमराज भी उनके पति को ले जाने आए
तो भी उनके पति की रक्षा होगी और वे अखंड सौभाग्यवती बनी रहेगी। महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, इसलिए इस परंपरा का पालन जरूर करें। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी। कई दोस्त दीपक में बचा हुआ तेल नदी में विसर्जित कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने के कारण दीपक का तेल जागृत अवस्था में आ जाता है। जागृत चीज़ें अपना पूरा प्रभाव दिखाती हैं। जैसे हर मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि केवल प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्तियों की पूजा की जाती है, वैसे ही जागृत तेल का सही उपयोग करना जरूरी होता है। जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो वही मूर्ति पूजनीय होती है। इसी तरह दीपक का बचा हुआ तेल जो जलने के कारण जागृत अवस्था में आ जाता है, बहुत प्रभावशाली होता है। यदि आपके हाथ पैरों में दर्द है या आपको लगता है कि किसी ने आप पर नकारात्मक ऊर्जा डाली है, तो इसका उपयोग करें। जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है उसे अपने सिर में या शरीर के उन हिस्सों पर लगाएं जहां दर्द हो रहा है। इससे तुरंत राहत मिलेगी। यदि किसी ने आप पर तंत्र मंत्र या काला जादू किया है, तो यह माँ दुर्गा की कृपा से उसे नष्ट कर देता है। आपको केवल प्रभावित स्थानों पर यह तेल लगाना है और 2 मिनट के भीतर आपको आराम महसूस होगा। इस जानकारी को साझा करने की प्रेरणा हमें हमारे गुरुजनों से मिली, ताकि यह समाज के लिए उपयोगी हो सके। अब आपको किसी तांत्रिक या झाड़ फूँक करने वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको तुरंत तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे 1 साल के लिए संभाल कर रख सकते हैं। कभी कभी ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से सिर दर्द होता है। यदि यह तेल सिर पर लगाया जाए तो सिर दर्द समाप्त हो जाता है। यह राहु, केतु और अन्य दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को कम करने में भी सहायक होता है। शरीर के 7 विशेष हिस्सों सिर, हाथ, कोहनी, दिल के पास, कंठ, घुटनों और पैरों पर यह तेल लगाने से सभी प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं दूर होती हैं। अब बात करते हैं अगरबत्ती, गोबर के उपले और अन्य पूजन सामग्री के जलने के बाद बनने वाली भस्म की। यह भस्म भी विशेष ऊर्जा रखती है। मित्रों, जब हम पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, गोबर के उपले जलाते हैं या माँ दुर्गा के लिए कच्ची धूप जलाते हैं। इन सभी चीज़ों की भस्म को साल भर संभाल कर रखना चाहिए। अगर भस्म अधिक यात्रा में हो तो इसका कुछ भाग पवित्र नदी में प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भाग अपने पास जरूर रखें। अब इस भस्म के लाभ समझिए। अगरबत्ती की भस्म, गोबर के उपले की भस्म और कच्ची धूप की भस्म आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, तो इसे बहुत थोड़ी मात्रा में लेना शुरू करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। इससे हमें और ऐसे उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और माँ दुर्गा की कृपा हम सब पर बनी रहती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आसपास के लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा आपकी सोचने की क्षमता विकसित होगी। जब भी आप किसी कार्य को करेंगे उसमें सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, छोटे बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। ऐसे में जो अगरबत्ती की भस्म अपने 9 दिनों तक माँ दुर्गा के लिए जलाई है, उसका थोड़ा सा तिलक बच्चों के मस्तक पर लगाएं। यदि किसी बच्चे को अचानक पेट दर्द हो तो उस हिस्से पर यह भस्म हल्के हाथ से रगड़ें। इससे यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। इसी तरह यदि सिर दर्द हो रहा हो तो माथे पर यह भस्म लगाएं। यह भस्म हर तरह की परेशानी और नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का काम करती है। यदि इसे नित्य थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें और बच्चों को भी दें तो उनकी बुद्धि स्थिर होगी और पढ़ाई में सुधार आएगा। कई बार लोग किसी की तरक्की का भाग्य को रोकने के लिए बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन यदि आप इस भस्म का तिलक लगाते हैं तो यह उन सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। जब तक यह तिलक आपके माथे पर रहेगा, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब बात करते हैं दीप की बाती के बारे में। अधिकतर लोग इसे पूजा के बाद नदी में बहा देते हैं या किसी स्थान पर रख देते हैं, लेकिन इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। ध्यान दें, दीप की बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए।
आपको इसे अपनी बाजू पर एक बाजू बंद की तरह पहनना चाहिए। यदि कोई महिला है तो इसे उसे अपने भुजाओं पर धारण करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलने के कारण यह बाती चैतन्य हो जाता है। इसमें देवी ऊर्जा आ जाती है और यह शक्तिशाली बन जाती है। इसे धारण करने से आपको कई लाभ मिलते हैं। हमारे आरसी मुनियों ने भी इसके लाभ बताए हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में विस्तार में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी लोगों को समझ सके और सही तरीके से इस पवित्र वस्तु का उपयोग कर सके। यदि आपने इसे गलत तरीके से रखा या फेंक दिया तो आपको इन लाभों का फल प्राप्त नहीं होगा। इसका पहला और सबसे बड़ा लाभ यह है कि अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से बचाता है। यदि कोई व्यक्ति इस जागृत बाती को अपनी बाजू पर धारण करता है तो उसकी कभी भी असमय मृत्यु नहीं होगी और वह किसी बड़ी दुर्घटना से बचा रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस धागे के साथ स्वयं माँ दुर्गा की शक्ति रहती है। जब भी आप इसे पहनेंगे, माँ दुर्गा का संरक्षण आपको हमेशा मिलेगा। यह कोई साधारण बात ही नहीं, बल्कि साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद और एक सुरक्षा कवच है। इसे धारण करने के बाद अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से बचाव होता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं और लाभ: नज़र दोष और तंत्र बाधा से बचाव। यदि आप बार बार नज़र दोष या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होते हैं तो यह बातें धारण करें। यह किसी भी तांत्रिक क्रिया से आपकी रक्षा करेगी, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली तांत्रिक क्यों ना हो। भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा: यदि आप किसी सुनसान जगह, शमशान या नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर जाते हैं तो यह रक्षा कवच आपको सुरक्षित रखेगा। भूत प्रेत या किसी भी नकारात्मक शक्ति का असर आप पर नहीं होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसे धारण करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति: जो लोग मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक सुख पाना चाहते हैं उन्हें इसे अवश्य धारण करना चाहिए। मनोकामनाएं की पूर्ति: यदि आपको कोई कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं तो इसे धारण करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी। मनचाही नौकरी की प्राप्ति: यदि आप मनचाही नौकरी की तलाश में हैं तो यह सुरक्षा कवच धारण करने से शुभ फल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति: यह उन लोगों के लिए भी लाभदायक है जो साधना, तपस्या या सिद्धियों की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। माँ दुर्गा की कृपा: जब तक इसे धारण करेंगे तब तक माँ दुर्गा अंश रूप में आपके साथ बनी रहेगी। उनके आशीर्वाद से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप सिद्धि दात्री की पूजा करने से हर प्रकार की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। यदि आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धि दात्री के बीज मंत्र ओम सिद्धि दात्री नमः का अधिकतर जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है। थोड़ी सी भक्ति और श्रद्धा से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों को धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा भाव से जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी कमेंट्स करें। यदि आप अनकाव्य स्टोरी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही लाभकारी वीडियो की अपडेट मिलते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आप इसी में जानिए, इसी वीडियो में चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के जो नवरात्रि करते हैं जो लोग, वो क्या क्या खाए क्या नहीं खाए, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। तो आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि विशेष महत्व रखती है। यदि इन पवित्र दिनों में आपने एक विशेष पौधे की जड़ अपने पास रख ली तो आपको धन, समृद्धि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हाल ही में महाकुंभ जो 144 वर्षों बाद आयोजित हुआ था, संपन्न हुआ है। इस कारण इस वर्ष के सभी तीज त्योहारों का महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसलिए इस अवसर को हाथ से ना जाने दें और हमारी बात ध्यान से सुने।
भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी 144 वर्षों में एक बार महाकुंभ लगता है तो उस वर्ष की नवरात्रि को अमृतम नवरात्रि कहा जाता है। और इसी बार की चैत्र नवरात्रि महाकुंभ के बाद आ रही है, जो इसे और भी विशेष बनाती है। यदि आपने हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त में इस चमत्कारी पौधे की जड़ धारण कर ली तो आपके जीवन में कुछ ही दिनों में धन और सफलता का आगमन शुरू हो जाएगा। आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, घर खुशियों से भर जाएगा और आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आपकी संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित होगी। इस पौधे को स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और जिन भक्तों के गले में यह जड़ होती है उन्हें विशेष आशीर्वाद देती है। इससे उनकी किस्मत चमक उठती है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। भक्तों, अगर आप होलिका दहन के दिन कोई विशेष अनुष्ठान नहीं कर पाए तो चिंता ना करें। चैत्र नवरात्रि आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आपको बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 रविवार से हो रही है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगी। इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ने के कारण नवरात्रि ठीक 7 दिनों की होगी। यदि आपने इस विशेष नवरात्रि के दौरान शुभ मुहूर्त में इस चमत्कारी पौधे की जड़ धारण कर ली तो यकीन मानिए इसे धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आपका बैंक बैलेंस इतना बढ़ जाएगा कि आपकी 7 पीढ़ियाँ भी आराम से जीवन व्यतीत कर सकेगी। आप अकेले करोड़ों की संपत्ति के स्वामी बन जाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के गुणों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया था और वे स्वयं भी इस विशेष नवरात्रि में धारण करने वाले हैं। इतने वर्षों बाद आई इस अनोखी नवरात्रि में अगर आप चूक गए तो दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए भक्तों, इस अवसर को गंभीरता से ले और हमारी सलाह मानकर इस पौधे की जड़ को अवश्य धारण करें। अगर आप इस वीडियो को बिना ध्यान दिए छोड़ देते हैं तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप एक बहुत बड़ा अवसर खो देंगे। हमारा काम सिर्फ आपको सही सलाह देना है, आगे निर्णय आपका है। ऊपर वाला हर किसी को किसी न किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का यह मौका आपके लिए भी हो सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसे संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भक्तों, यदि आप इस विशेष नवरात्रि में किसी भी शुभ दिन इस पौधे की जड़ को घर लाकर धारण कर लेते हैं तो आपका जीवन संवर सकता है। तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तब आप हमें जीवन भर याद करेंगे कि गुरुजी ने सच में एक प्रभावी उपाय बताया था। माना जाता है कि यह चमत्कारी जड़ आपके जीवन की हर समस्या को समाप्त कर सकती है, चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक तनाव हो, नौकरी या व्यापार से जुड़ी दिक्कत हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। यदि आप इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ धारण करते हैं तो आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इसे सही तरीके से कैसे धारण करना है, कहाँ से प्राप्त करना है, सही पौधे की पहचान कैसे करें और इसे घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, यह सब हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें, हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है, ताकि आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भगवान शिव ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। पुराने समय के बुजुर्ग इस पौधे की शक्ति से भली भांति परिचित हैं। यही कारण है कि जब भी वे इस पौधे को देखते थे तो श्रद्धा से इसे प्रणाम करते थे। और इस नवरात्रि पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगले नवरात्रि तक आपको इसके प्रभाव साफ दिखने लगेंगे। इसके बाद आप खुद दूसरे को भी इसे धारण करने की सलाह देंगे।
भक्तों, रुपयों पैसों की परेशानी जीवन में उन्नति करने नहीं देती। हर कोई चाहता है कि उसे कोई ऐसा सरल उपाय मिले जिससे उसे जल्दी लाभ हो और वह आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सके। इसलिए कह रहे हैं, नवरात्रि के पवित्र दिनों में इस पौधे की जड़ अपने गले में पहन लीजिए। इससे आपका भाग्य प्रबल हो, आपके हर एक कार्य में सफलता मिलेगी और जहाँ भी जाएंगे धन संपत्ति स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होगी। माँ दुर्गा की कृपा से जो भी व्यक्ति नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उसे बिना किसी विशेष पूजा पाठ के ही शुभ फल मिलने लगते हैं। जीवन में खुशहाली आ जाती है और संसार उसके लिए अनुकूल हो जाता है। इसलिए भक्तों, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना किसी बड़े अनुष्ठान के सिर्फ नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने मात्र से आपका जीवन संवर सकता है। माँ दुर्गा को यह पौधा अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में इसकी जड़ अपने गले में धारण करेगा, उसे सफल होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यह केवल एक साधारण जड़ नहीं, बल्कि स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। इसे हल्के में ना लें। सनातन संस्कृति में कई पौराणिक मान्यताओं का विशेष महत्व है, जिनमें कुछ ऐसे पवित्र पेड़ पौधे शामिल हैं जो जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। खास बात यह है कि लोग इनकी केवल पूजा ही नहीं करते, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं और वेद पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। जैसे तुलसी का पौधा, पीपल का वृक्ष, इनका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। आपने भी देखा होगा कि हम पीपल और केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। इन वृक्षों की पूजा करना आवश्यक भी है, क्योंकि इनमें कुछ अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जो कम समय में अच्छे परिणाम देने में सक्षम होती हैं। हर श्रृंगार और पारिजात जैसे कई पौधे हैं, लेकिन हम आपको जिस विशेष पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे वह इन सबसे लाख गुना अधिक प्रभावशाली है। अब भक्तों, आपको बताते हैं कि वह कौन सा चमत्कारी पौधा है जिसकी जड़ को धारण करने के बाद आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। उससे पहले जान लीजिए कि यह नवरात्रि इतनी विशेष क्यों है। तो भक्तों, होली के समापन के साथ ही फाल्गुन माह समाप्त हो जाता है और चैत मास का शुभारंभ होगा। यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर का नववर्ष चैत्र नवरात्रि के साथ ही शुरू होता है। नया स्वतः 2025 यानी विक्रम स्वतः 2062 30 मार्च 2025 को चैत्र नवरात्रि के साथ प्रारंभ होगा और 7 अप्रैल 2025 को समाप्त होगा। चैत्र नवरात्रि के आरंभ के साथ ही हिंदू नववर्ष का भी शुभारंभ माना जाता है। इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर्व भी मनाया जाता है। इन नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक आराधना होती है। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, कुछ पहले और आखिरी दिन का व्रत करते हैं, तो कुछ लोग जोड़े से उपवास रखते हैं। सभी की अपनी अपनी आस्था होती है। इन 9 दिनों में जो भक्त माँ के 9 रूपों की भक्ति करता है, माता रानी उसकी सभी परेशानियों को हर लेती हैं। उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं और माँ के आशीर्वाद से उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। भक्तों, आपने अपने आसपास आप मार्ग का पौधा जरूर देखा होगा, जिसे चिरचीरा भी कहते हैं। यह बहुत ही चमत्कार और लाभकारी माना जाता है। सौभाग्यशाली है वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं और नवरात्रि में इसे धारण करते हैं। अब जरा सोचिए, जब हमारे शास्त्रों में भी इसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो यह साधारण पौधा नहीं हो सकता। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है और इसका क्या क्या उपयोग किया जाता है। यह पौधा अक्सर घरों के आसपास या सड़क किनारे झाड़ियों में उगता दिखा जाता है, लेकिन इसे साधारण झाड़ समझकर नज़रअंदाज करने की भूल ना करें। यही गलती कई लोग कर बैठते हैं। आज हम आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इसका विशेष उपाय बताएंगे, क्योंकि इस पौधे की जड़ में माँ गंगा का वास माना जाता है और इसकी पत्तियों, तनों और फलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। जहाँ भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। माँ दुर्गा की कृपा भी इस पौधे पर बनी रहती है
और जहाँ माता लक्ष्मी होती है वहाँ दुख, कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। जीवन में खुशियाँ आने लगती है, उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं और कोई भी आर्थिक बड़ी परेशानियाँ नहीं रहती। भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको हर जानकारी विस्तार से देंगे। प्रिय भक्तों, चिरचिरा के पौधे को आप मार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के उपयोग से पेट की बढ़ी हुई चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन और किडनी संबंधी 20 से अधिक रोगों का नाश हो सकता है। इसलिए इसे किसी वरदान से कम मत समझिए। आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र के बुजुर्ग लोग इस पौधे का उपयोग अलग अलग तरीके से करते आए हैं। यह आयुर्वेद में भी बहुत उपयोगी माना जाता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे प्राप्त करें और इसका सही उपयोग कैसे करें। और हाँ, इस पौधे से दातुन भी किया जाता है और यह दांतों की सभी समस्याओं के लिए एक बेहतरीन उपाय माना जाता है। इसलिए आज हम आपको इस पौधे की पूरी जानकारी देंगे। हम इसके तने, पत्तियों, बीज, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे क्योंकि इस पौधे का हर हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे जानना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इसे पहले से जानते हैं तो पहचान लीजिए कि वीडियो में दिखाया गया पौधा यही है। आमतौर पर यह आपके आसपास देखा जाता होगा। इसे चिरचिरी झरा भी कहते हैं। आपमार्ग की ऊंचाई करीब 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, लाल और सफ़ेद। दोनों ही प्रकार के पौधे लाभदायक होते हैं, लेकिन सफ़ेद आपमार्ग अधिक प्रभावी माना जाता है। आज हम आपको इसी के विशेष लाभों के बारे में बताएंगे, खासकर लक्ष्मी प्राप्ति और त्रांतिक उपायों के लिए। भक्तों, अगर इस समय आपको धन की तंगी हो रही है और आर्थिक परेशानियां खत्म नहीं हो रही है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी और उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हर इंसान पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, तो क्या आप मात्र कुछ मिनट का समय निकाल कर यह जानकारी नहीं ले सकते?